महर्षि में उपदेशामृत से परमाराध्य संत सदगुरु महाराज का प्रवचन। शीर्षक है कल्याण मार्ग में जाने वाले की कभी दुर्गति होती ही नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। प्यारे लोगों, मैं चाहता हूँ कि आपको ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो और अपने तई स्वयं का यथार्थ ज्ञान हो। क्योंकि सबके सब सुख को बहुत प्यार करते हैं, सुख के लिए ही तमाम जीवन परिश्रम करते रहते हैं। इसलिए जो सुख पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट कर सके उसको आप प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सुख नहीं पाते, सुख पाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। ऐश्वर्य वाले, कम ऐश्वर्य वाले, जिनको जैसा सुख मिलता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते। वह सुख भी सदा नहीं रहता, सुख भोगते हुए भी संतुष्ट नहीं होते। फिर जो सुख भागता रहता है उससे लोग कैसे संतुष्ट होंगे। आप अपना ज्ञान करें तो आप मन नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है, इनसे कुछ विलक्षण है। अपने स्वरूप को मन इंद्रिय के परे जानकर आपको सोचना चाहिए कि मन इंद्रिय के ऊपर जो अपना स्वरूप है उसका सुख कैसा है। संतों के ज्ञान के मुताबिक अपने तय का वह सुख नहीं है जो मन इंद्रियों का सुख है। मन इंद्रिय के सुख के लिए विषय चाहिए, लेकिन अपने तय के सुख के लिए माइक विषय कुछ नहीं चाहिए। मन इंद्रिय के संग में रहकर हम अपने को मन इंद्रिय नहीं जाने, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। इसी ज्ञान में अपने का और परमार्थिक सत्ता का दर्शन व ज्ञान होगा। इसी का ठीक ठीक यत्न आपको बताया जाए, सत्संग का यही प्रयोजन है। इसको जानकर जो उस पर लगते हैं वे बड़े संयमी होते हैं, वे दुष्ट कर्म नहीं करते। संसार से दुष्ट कर्म बिल्कुल नष्ट होना तो असंभव है, लेकिन कम हो जाएगा। दुष्ट कर्म कम हो जाए तो संसार में शांति आ जाएगी। दुष्ट कर्म से बचाव होने पर संसार में शांति विराजेगी। जिस राष्ट्र के शासन में शांति नहीं है, दुष्ट कर्म की अधिकता है, उस राज्य में स्वराज नहीं है। हम लोगों को स्वराज प्राप्त है, इसके साथ स्वराज भी चाहिए। यह तभी होगा जब हम दुष्ट कर्मों को कम कर देंगे व नहीं करेंगे। हमारा आधार क्या होना चाहिए? वह आधार वही है जहाँ दुष्ट कर्मों की पहुँच नहीं है। वह क्या है? दो बातों में से एक बात कह सकते हैं। एक कहने से दूसरे का भी ज्ञान होता है। वह है मूल सत्ता, परमात्म तत्व व अपनी आत्मा। यह कैसी बात है? कितना दुख है कि जो हम सब लोग नहीं है उसी को पहचानते हैं, और मैं हूँ, हम है, कुप्पा घाट है, किंतु अपने तय जो हम है इसका ज्ञान नहीं होता है। परोक्ष ज्ञान भी तो नहीं होता, अब परोक्ष ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष प्राप्ति का ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है। यह केवल कहने से व सुनने से नहीं होगा। धन धन कह धनी जो होते, निर्धन निर्धन रहत न कोई। संत कबीर साहब। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पारण पावे कोई। निश्रिगृह मध्य दीप की बातें तम निर्मित नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तेल तुल पावक पुट भरी धरी, बने दिया प्रकाशक। कहत बनाए दीप की बातें, कैसे हो तमनासर। सूरदास जी महाराज। सत्य स्वरूप, निज स्वरूप व आत्म स्वरूप का अपरोक्ष और परोक्ष दोनों
को ज्ञान होना चाहिए। जिसको पहले परोक्ष ज्ञान होगा वही अपरोक्ष ज्ञान को पा सकता है। यह केवल विचार ही विचार से नहीं होगा। ईश्वर की भक्ति करो, पहले परोक्ष ज्ञान होगा, बाद में अपरोक्ष हो जाएगा। योग शास्त्र कहता है योग का पहुंचाना समाधि तक है। कबीर साहब ने कहा है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दर्शन पाने के लिए बहुत दूर जाना है। उस रास्ते में चलते हुए बहुत विघ्न बाधा है। वहां तक कैसे पहुंचोगे? उत्तर दिया, अनहद बाजे निझर झरे उपजे ब्रह्म ज्ञान, आओ गति अंतरी प्रगटे लागे प्रेम ध्यान। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा कि भिक्षुओं ध्यान करो। पहले प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान और अंत में समाधि होती है। यह केवल सन्यासी के लिए ही है, ऐसा जानना गलत है। गृह त्यागी और गृहस्थ दोनों ही संयमी होकर रहने से लाभ कर सकते हैं। स्वयं भगवान बुद्ध को इसके लिए बहुत जन्म लेने पड़े। जब उन्होंने बुद्धत्व को लाभ किया, यह उनका आखिरी जन्म था। शरीर और संसार के देखो, शरीर पिंड और संसार ब्रह्मांड है। तत्वों की जितनी संख्या से ब्रह्मांड की बनावट है, शरीर की भी उतने ही तत्वों से है। संसार जितने तल है, शरीर के भी उतने ही तल है। शरीर के जिस तल पर हो, संसार के भी उसी तल पर रहोगे। शरीर के सब आवरणों को पार करो तो संसार के सब आवरणों को पार करोगे। यही ब्रह्म ज्ञान है। यहीं पर पहुंचकर जाना तुम्हें हो जाई होता है। हम इन सब बातों को जाने और साधन भजन करें। शरीर के जीवन का अंत है, लेकिन निज आत्म स्वरूप का विनाश नहीं होता। आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। शरीर के ज्ञान से तब तक नहीं छूटेगा जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा। जैसे स्वप्न का सुख दुख मिथ्या है, सांसारिक सुख दुख भी वैसा ही है। जगना ऐसा होगा कि यह संसार स्वप्न मालूम होगा। इसीलिए माया मिथ्यात्ववाद का ज्ञान संसार में है। माया मिथ्यात्ववाद का ज्ञान तब तक नहीं छूटता जब तक हम मोह में सोए रहेंगे। 3 अवस्थाओं में रहेंगे। चौथी अवस्था में जाने पर यह संसार स्वप्न होगा। थोड़ा करो तब भी बड़ा लाभ प्राप्त करोगे। थोड़ा करोगे तो थोड़ा थोड़ा लाभ होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता। यह ज्ञान संसार में मनुष्य को गिरने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और न परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे तात, कल्याण मार्ग में जाने वाले की कभी दुर्गति होती ही नहीं। पुण्यशाली लोग जिस स्थान को पाते हैं, उसको पाकर वहाँ बहुत समय तक रहने पर योग भ्रष्ट मनुष्य पवित्र और श्रीमान के घर में जन्म लेता है या ज्ञानवान जोगी के कुल में जन्म लेता है। जगत में ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहाँ उसे पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार मिलते हैं और वहाँ से वह मोक्ष के लिए आगे बढ़ता है। उसी पूर्वाभास के कारण, उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य योग की ओर खींचता है। योग का जिज्ञासु भी सब ब्रह्म को पार कर जाता है। लगन से प्रयत्न करता हुआ योगी पाप से छूटकर अनेक जन्मों से विशुद्ध होकर परम गति को पाता है। भक्ति बीज दिन से नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े कठिनता को मोल। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जम ले तो संत को संत कबीर साहब। रविदास जी में साधन भजन का उतना ही बल था जितना गोस्वामी तुलसीदास जी में। उच्च वर्ण के हो
व नीच वर्ण के, दोनों ने साधन किया, लेकिन दोनों पहुंचे वहां एक ही स्थान। स्वरूप में कोई भेद नहीं। हरि की भक्ति करे जो कोई, सूर नीच सुर उच्च जो होई, संत सूरदास जी महाराज। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, उस तक पहुंचने का रास्ता चाहिए, रास्ता पर चलने का संयम चाहिए। औषधि सेवन करने से रोग कम होता है और संयमित होने से रोग बढ़ता है। संयम में जोर दे दो तो भजन में बढ़ोगे, भजन में जोर देने से संयम बढ़ेगा। जिह्वा का स्वाद तृष्णा वर्धक और असंतुष्ट रखने वाला है। अपने आप में देखो, बड़ा विचित्र है। जागृत से स्वप्न में जाने में चैन मिलता है, वह संसार का कुछ भी नहीं है। यह थोड़ा सा नमूना है कि भीतर प्रवेश करने में चैन मिलता है। स्वप्न में आप मनोमय जगत में रहते हैं, जगने पर फिर इस संसार को देखते हैं। स्वप्न के मनोमय राज्य में, मनोमय भोग में थोड़ा सा सुख पाते हैं। यह बहुत नजदीकी बात है। इतना अपने अंदर में धसो कि अपने की पहचान हो जाए। स्वप्न में अपने जागृत के सुख दुख का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सुसुप्ति में तो और क्या रहेगा। तुरीय अवस्था में ठहराव कम होता है, फिर भी अचेतन अवस्था है। जागृत, स्वप्न व सुसुप्ति किसी में भी सुख नहीं है। जब तक निध्यासन करते हुए सफल रहो, तब तक चौथी अवस्था में रहोगे। एक तो अभ्यास द्वारा पकड़ना चाहता है और दूसरी बात है वह स्वयं पकड़ा जाता है। लंबा मार्ग यह है कि तीनों अवस्थाओं को पार करो। जागृत का संसार बहुत दूर तक है, इसमें भी ऊंचे नीचे तल है। इसी तरह चौथी अवस्था दूर तक है और ऊंचा नीचा तल है। इसका अभ्यास सन्यासी करे, गृहस्थ नहीं। बहुत गलत बात है। हम लोग आज हैं, आज का अर्थ बुद्धिमान, विद्वान, सभ्य आदि है। गीता में, महाभारत में, बौद्ध ग्रंथों में हमारे लिए आज शब्द छोड़कर दूसरा नहीं आया है। हाल में तुलसीदास जी हुए, इनकी रचना में आज के सिवा दूसरा शब्द नहीं है। आज कहते बुद्धिमान को, हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। बुद्धि वह हो जिसमें आत्मज्ञान हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस महाराज की यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग वार्षिक सत्संग के 58वां अधिवेशन के अवसर पर दिनांक 11/4/1966 ईस्वी को प्रातः काल में महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट, सूर्य मोहन नगर, भागलपुर के निकट गंगा तट पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।